बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था सीमा। सीमा के माता पिता नहीं थे। वह गांव में लोगों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। सीमा मासूम और दयालु लड़की थी। चाहे खुद भूखी रहे लेकिन किसी जरूरतमंद लोगों को खाना चाहे तो कभी मना नहीं करती थी। गांव की औरत खड़ूस आवाज में बोली, अरे सीमा, जल्दी आ, झाड़ू तो अभी तक नहीं लगाया तूने। सीमा धीरे से, जी दीदी अभी करती हूँ। वह मुस्कुराते हुए काम करती है पर थकी हुई है। एक दिन रात को सीमा अपनी झोपड़ी में बैठकर सोचती है। सीमा आंखों में आंसू लेकर, हे भगवान, कब तक ऐसे ही गुजारा करूंगी? क्या मुझे कभी अपनी खुशियाँ मिलेंगी? धीरे धीरे नींद आ जाती है। अगली सुबह काम से लौटते समय सीमा को रास्ते में एक चमकती हुई किरण दिखती है। वह किरण उसे जंगल की तरफ खींच ले जाती है। सीमा हैरान होकर, ये कैसी रोशनी है? इतनी चमक, शायद कोई दीपक जलता होगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि एक सुंदर परी वहाँ खड़ी है। परी के पंख वाइन जैसे चमक रहे हैं। उसके हाथ में एक चमचमाती छड़ी है। परी मधुर आवाज में बोली, सीमा तुम डरो मत, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और दूसरों के लिए तुम्हारा प्यार मुझे बहुत भाता है। सीमा कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? परी मुस्कुराकर बोली, मैं जंगल की जादुई परी हूँ। आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। परी एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन सीमा को देती है। ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसमें तुम जो भी खाना डालोगी वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। अगर लालच किया तो ये बर्तन हमेशा के लिए चला जाएगा। सीमा खुश होकर हाथ जोड़ती है, धन्यवाद परी माता, मैं आपकी बात याद रखूंगी। परी मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। सीमा झोपड़ी में बर्तन रखती है और उसमें थोड़ा सा चावल डालती है। कुछ ही पलों में बर्तन चावल से भर जाता। सीमा हैरानी से, हे भगवान, ये तो सचमुच जादू है। वह खाना पकाती है और खुद भी खाती है और अगले दिन भूखे बच्चों को भी खिलाती है। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि सीमा के घर से सबको खाना मिल रहा है। गांव का बच्चा, माँ, सीमा दीदी ने हमें खाना दिया। गांव की औरत, अरे इतनी गरीब होकर भी सबको खिला रही है। गांव वाले सीमा के पास आने लगते हैं और वह सबको भरपेट भोजन देती है। लेकिन गांव में एक व्यापारी था जो बहुत लालची था। उसे खबर मिलती है कि सीमा के पास कोई जादुई बर्तन है। व्यापारी हंसते हुए, हूँ, अगर वो बर्तन मेरे पास आ जाए तो मैं सोना कमा लूं। रात को वह चोरी छिपे सीमा की झोपड़ी में आता है और बर्तन चुरा लेता है। व्यापारी अपने घर जाकर बर्तन में खाना डालता है। शुरुआत में बर्तन भर जाता है। वह खुश हो जाता है। व्यापारी लालच भरी आवाज में, हा हा हा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह सिर्फ अपने लिए लालच से खाना निकालने लगता है, बर्तन अचानक गायब हो जाता है। व्यापारी चिल्लाते हुए, अरे मेरा बर्तन कहाँ गया? परी फिर से सीमा के सामने प्रकट होती है। परी सीमा